हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, और फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में, यानी कि सेलों के संयोजन के बारे में। तो हम बात करेंगे आज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल, यानी कि सेलों का समांतर क्रम में संयोजन। सेलों का समांतर क्रम में संयोजन। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। यहां पर मान लिए लेट n cells each of EMF E are connected in parallel let R be the internal resistance of each cell. In parallel, all the positive terminals, that is electrode, all the positive terminal, that is electrode, are joined together, and all the negative terminal, that is negative electrode, ठीक है, that is negative electrode, are joined together. क्या कह रहे हैं, माना n सेल प्रत्येक का वैद्युत वाहक बल E और आंतरिक और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध R समांतर क्रम में जुड़े। ठीक है, समांतर क्रम में सभी सेलों का धनात्मक इलेक्ट्रोड एक तरफ जुड़ेगा और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड एक तरफ। चलिए फटाफट से नोट करते हैं। तो n सेल है जिन प्रत्येक का ईएमएफ ई है और ये समांतर क्रम में जुड़े। हर एक का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R इनका आंतरिक प्रतिरोध है। तो ये समांतर क्रम में क्या होता है, जितने भी धनात्मक टर्मिनल होते हैं यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोड होंगे वो सारे एक तरफ जुड़े होंगे, और जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होंगे वो एक तरफ जुड़े होंगे। यानी कि n सेल प्रत्येक का वैद्युत वाहक बल माना E है और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध R है, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में ना सभी सेलों का धनात्मक इलेक्ट्रोड एक तरफ जुड़ेगा और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड एक तरफ जुड़ेगा।
तो बनाते हैं ऐसे हमारे बहुत सारे n प्रतिरोध प्रत्येक का वैद्युत वाहक बल E है, कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। और एक ये बाहरी प्रतिरोध यानी कि अतिरिक्त बोल सकते हो, या बाहरी यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ जाता है। हम बोलेंगे टोटल ईएमएफ अगर हम यहां से निकालें, अगर हम परिपथ का कुल ईएमएफ निकालें, परिपथ का कुल वैद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल वैद्युत वाहक बल होगा ई। ई क्यों होगा? क्योंकि सारे समांतर में लगे। वहीं पर अगर हम बात करें टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, मान लिया मैंने उसको RIN मान लिया। सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध हमने R इंटरनल मान लिया। अब हमें पता है ये सारे के सारे कैसे लगे, एज ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जैसा कि सारे सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो जब सारे के सारे समांतर क्रम में जुड़े हैं तो ये पता लग जाएगा हमें कि ये बन जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r n तक चला जाएगा, है ना, nth टर्म तक। तो हम इसको लिखेंगे 1/r इंटरनल विल बी इक्वल टू 1/r सबको जोड़ देंगे तो ये n/r बन जाएगा, है ना। सबको जोड़ेंगे तो 1 + 1 + 1 1/r कॉमन ले लिया, और r इंटरनल कितना बन जाएगा, r/n। ये आंतरिक प्रतिरोध आ गया। नाउ टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल यानी कि आंतरिक प्लस बाहरी। तो आंतरिक प्रतिरोध कितना है हमारा, r/n, यानी कि कुल प्रतिरोध में r' मान लेता हूं तो ये बन जाएगा हमारा RS मान लेता हूं तो ये बन जाएगा R इंटरनल प्लस R इंटरनल है n/r, R/n और ये हो जाएगा R। ये आ जाएगा हमारा कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम इसको कहेंगे R प्लस NR/n। अब हमें क्या निकालना है, हम परिपथ में क्यों लगाते हैं बहुत सारे प्रतिरोधकों को, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे सेल का फायदा क्या है। तो अगर हम बोले I यहाँ पर करंट है इन द सर्किट, परिपथ में धारा है I है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, हमें पता है V बराबर IR, तो EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी कि वैद्युत वाहक बल बता प्रतिरोध। तो I बराबर ऐसी, E का मान तो E ही है कुल वैद्युत वाहक बल, और ये हो जाएगा NR प्लस R प्लस NR/N, जो कि N ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा NE/R प्लस NR। ये हमारी धारा आ जाएगी इस परिपथ के अंदर। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं इसे।
तो आर इंटरनल क्या बन जाएगा हमारा, यानी कि कुल आंतरिक बल प्रतिरोध बन जाएगा 1/r आई एन। इंटरनल को हमने आर आई एन माना है, n/r, और इंटरनल बन जाएगा हमारा, जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो r/n हमारा आएगा। सिंपल। अब टोटल रेजिस्टेंस हमें सेल का निकालना है, यानी कि इस पूरे सेल का पूरे परिपथ का हमें कुल प्रतिरोध निकालना, तो क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाहरी प्रतिरोध, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल। ये हमारा पूरे परिपथ का प्रतिरोध होगा। तो हमने यहाँ पर कुल प्रतिरोध निकाल दिया पूरे परिपथ का, आर एस बराबर आई आई एन प्लस आर। आर एस बराबर आ जाएगा, इंटरनल रखेंगे r/n प्लस आर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो n यहाँ पे एलसीएम जाएगा तो बन जाएगा r प्लस nr अपॉन n। तो करंट बन जाएगा परिपथ में धारा, तो I बराबर E अपॉन आर एस, आई बराबर बन जाएगा E अपॉन आर प्लस एनआर अपॉन एन, एन ऊपर चला जाएगा तो धारा आ जाएगी NE अपॉन आर प्लस एनआर। अब यहाँ पर हमारे पास कुल धारा आ गई, वापिस लिखते हैं कुल धारा को, यानी कि क्या हमारे पास टोटल करंट है NE अपॉन में आर प्लस एनआर। अब हमें स्ट्रॉन्ग करंट चाहिए भैया, इतने सारे सेल्स अगर हमने सीरीज या पैरेलल में लगाए हैं तो हमारा मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है हमें स्ट्रॉन्ग करंट चाहिए, यानी कि हमें एक प्रबल धारा चाहिए। तो केस फर्स्ट करते हैं जब आर का मान यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम है और बाहरी प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। तो इस केस में आई बराबर क्या बन जाएगा, NE अपॉन में NR, क्योंकि हम R को यहाँ पर क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि बहुत छोटा है, तो N से N कट गया, और I बराबर E बटा R। अब अगर एक बैटरी से धारा देखें तो वो इतनी ही तो निकलेगी, यानी कि इसका कोई फायदा नहीं, तो नो एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, यानी कि हम इस केस में तो कभी भी पैरेलल नहीं लगाएंगे। अब दूसरा केस देखते हैं जिसमें आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो गया और बाहरी कम हो गया, तो एनआर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे, और अगर हम धारा का मान देखेंगे तो बनेगा NE अपॉन में आर, यानी कि हमारे पास जो सिंगल सेल से जो करंट आ रहा है उसका n गुना हो रहा है, यानी कि एक अकेले सेल से जो धारा आ रही है उसका n गुना हो रहा है, यानी कि एडवांटेज है यहाँ पर, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो वी प्रिफर पैरेलल कॉम्बिनेशन, हम यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ने का लाभ, यहां पर हमारे पास क्या है, इस पे लाभ होगा। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट। तो फायदा यहां पर नहीं होगा जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, फायदा तब होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो। तो ये हमारे पास था पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समांतर क्रम में सेलों को जोड़ने का तरीका, और क्यों जोड़ते हैं ये हमने जाना। नेक्स्ट क्लास में अब इसमें हम प्रश्न करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।